श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके सोमवार की अष्टमी पड़ने पर व्यापार, व्यवसाय एवं नौकरी से संबंधित विधान किए जाने वाला और विवाह से संबंधित विधान एवं मनवांछित कामना के लिए विधान बताऊंगी। तो हमेशा की तरह वीडियो पर पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले विधान की ओर, जो कि व्यापार, व्यवसाय एवं नौकरी के लिए है। यदि आपका व्यापार व्यवसाय सही नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको सोमवार की अष्टमी पड़ने पर 7 बेलपत्री लेकर केसर का चंदन बनाकर उसे घुस लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए एवं जो आपने 7 बेलपत्री ली है उसमें बीच वाली पत्ती पर केसर का चंदन जो आपने बनाया है उससे ओम लिख लीजिए और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उस पर 1 पत्ती पर भगवान गणेश, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके मात्र 1 बिंदी रख लीजिए और तीसरी पत्ती पर माता पार्वती एवं भगवान कार्तिकेय के नाम की केवल 1 बिंदी रख लीजिए। केसर के चंदन से ही तीनों पत्तियों पर आपको बिंदी रखना है और फिर 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। शिवालय में जाइए सबसे पहले और शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करिए और जिन 7 पत्तियों पर आपने चंदन से पीले चंदन केसर को घिस करके जो बनाया है, बेलपत्री पर लगाया है, उसे एक एक करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बेलपत्री समर्पित कर दीजिए और अपनी कामना कर लीजिए। कामना करके उसमें से 1 बेलपत्री उठाकर ले आइए और उसे सजो करके अपने धन, व्यापार एवं व्यवसाय वाले स्थान पर रखिए। तो धीरे धीरे आपका धन, व्यापार ठीक प्रकार से चलने लगता है और अपनी कामना कर लीजिए तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। व्यापार, व्यवसाय अच्छे से चलने लगता है और जो आपने कामना करी है वह प्रार्थना आपकी बाबा स्वीकार करते हैं। सोमवार की अष्टमी जो होती है शंकर भगवान एवं माता पार्वती का मिलन बिंदु है। तो जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े तो आपको यह 7 बेलपत्री एवं 1 लोटे जल का विधान अवश्य करना चाहिए। तो इस विधान का स्मरण आप पूज्य गुरु जी की कथा, जो कि भक्त शिव महापुराण कथा भिलाई छत्तीसगढ़ से श्रवण करवाई गई थी, उसमें आप इस चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपने दूसरे विधान की ओर, जो कि विवाह से संबंधित है। मान लीजिए कि कोई लड़का है या लड़की है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो सोमवार की अष्टमी पड़ने पर केसर को घोल करके, या केसर नहीं है, आप अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो हल्दी से भी घोल करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी रख दीजिए। एक एक करके अशोक सुंदरी माता का स्थान जलाधारी पर, जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, वहाँ पर एक सर्प आकृति की मोटी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी माता का स्थान है। तो इसी स्थान पर आपको 7 बिंदियाँ हल्दी से या तो फिर केसर की घोल करके आपने जो बनाया है चंदन, उससे 7 बिंदी रख दीजिए और जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसी बिंदी वाले स्थान पर उनका हाथ लगवाकर 5 बार हल्दी या केसर से, फिर पहले आप अशोक सुंदरी पर हाथ रखवा कर के स्पर्श करा दीजिए। फिर हल्दी और केसर का जो आपके पास चंदन है उसी चंदन को हाथ में लगा करके पीपल के पेड़ पर थाप लगानी है, मतलब उस हाथ को स्पर्श कराना है, छाप देना है। तो ऐसा करने से 3 महीने में लड़का या लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। इस विधान का स्मरण पूज्य गुरु जी की कथा माँ अहिल्या शिव महापुराण कथा में स्मरण कराया गया था, तो आप इस चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारा चौथे विधान की ओर, जो कि मनवांछित कामना पूर्ति के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी वर्ष में सोमवार की अष्टमी पड़े, तो सोमवार की जो अष्टमी होती है उसमें जो भी किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो कोई काम अधूरा पड़ा है आपका या बहुत समय से नहीं हो रहा है और वह
कार्य पूर्ण नहीं हो रहा तो सोमवार की अष्टमी पड़ने पर 31 दाने आपको चावल के लेने हैं, 31 दाने खड़े हरे रंग की जो मूंग होती है उसकी ले लेने हैं और 31 बेलपत्री ले करके किसी भी शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंच करके 31 दाने जो चावल के आपने लिए हैं वह शंकर भगवान की चौखट पर, जो कि मणिभद्र का स्थान होता है, कहीं पर एकांत स्थान पे कोने पर रख दीजिए। और जो मूंग है 31 मूंग उसे नंदी जी के उठे हुए पैर के पास रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए रखिए। 31 बेलपत्र को जो आप लेकर गए हैं अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पीला और लाल चंदन पत्तियों पर जो 31 हैं उन पर लगा करके एक एक करके अशोक सुंदरी माता को समर्पित कर दीजिए। और जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे तो स्मरण करेंगे, ध्यान रखेंगे कि बेलपत्री की जो डंडी वाला मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती जो ऊपर की होती है उसका मुख शिवलिंग की ओर होगा। और जो भी आपकी कामना है, जैसे कि जो काम अटक रहा है उस काम का स्मरण कर लीजिए, या जो आपकी कामना बहुत समय से पूर्ण नहीं हो रही है उसका स्मरण कर लीजिए, बाबा से प्रार्थना कर लीजिए, तो बाबा आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा श्री भक्त शिव महापुराण कथा जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ से श्रवण करवाई गई थी, उसमें भी आपको 31 मूंग, 31 चावल एवं 31 बेलपत्री के विधान का स्मरण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पूज्य गुरु जी के द्वारा बताई गई जानकारी को शेयर किया है मैंने आपके साथ तो पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।